दोस्तों, आज के जरूरत भरे जीवन में पैसा का महत्व कितना बढ़ गया है, इसे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हर कोई पैसे कमाए। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी बात माना जाता है। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से धन को आकर्षित करने की कला को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स लॉ, इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान सफलता और धनवान होने का अधिकार रखता है। इस धरती पर मौजूद अन्य बीमारियों की तरह गरीबी भी एक बीमारी है, इसे ठीक करना जरूरी है। पर सवाल ये आता है कि जब अमीर बनना हर एक इंसान का अधिकार है, तो क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है, और ज्यादातर केस में अगर हम अवचेतन रूप से पैसे को बुरा समझते हैं तो हम हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, गरीबी और अमीरी हमारे पुराने जन्मों का भी परिणाम होता है। लेकिन ज्यादातर केस में अगर हम आकर्षण के नियम और अवचेतन मन की मदद लें और अपने विचारों को सही करें तो धन और सफलता को आकर्षित करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यह प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती का हर एक इंसान समृद्ध और सफल हो। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता या असफलता, अमीरी या गरीबी की शुरुआत सबसे पहले उस व्यक्ति की सोच से होती है। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने में लोगों के मन में यह बात बैठी होती है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, यह इंसानों को लालची और बुरा बनाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर सच तो यह है कि कुदरत की कोई भी चीज बुरी नहीं होती। ये तो उस इंसान के ऊपर है जो उस चीज का सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अत्यधिक धन होना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक होने के बाद उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, लेकिन उस धन को आप कैसे कमाते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं, यह उस धन को सही या गलत बताता है। आपका चुनाव ही उसे सही या गलत बता देता है। अगर कोई सुई आपकी उंगली में चुभ जाती है तो इसमें सुई का कोई कसूर नहीं होता। सुई की जगह सुई दान में है, ना कि आपकी उंगली में। उसी तरह पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, इसका होना आपके लिए फायदेमंद है। और सबसे पहले धन को आकर्षित करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। पहली बात, पैसे से जुड़े नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर जीवन ला कर देता है। दूसरी बात, पैसे को हमेशा आशीर्वाद दें। अगर आप किसी के पास अधिक धन देखें तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी ओर धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज से खुश होते हैं और उसे पसंद करते हैं तो इस ब्रह्मांडी नियम के अनुसार वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अगर आप दूसरे की दौलत से, सफलता से जलन रखते हैं तो आप उस धन के प्रति नकारात्मक भावना जता रहे हैं, जिससे वो आपसे दूर होती जाएगी। जाने अनजाने में जब आप किसी चीज को नकारते हैं और नफरत करते हैं या जलन रखते हैं, तब हम उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में धन प्रवाह नहीं हो पाता। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी सुख समृद्धि के रास्ते खोल रहे होते हैं। अमीरी एक माइंडसेट है, यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा। अगर किसी डॉक्टर के सारे औजार, सारे सर्टिफिकेट चोरी हो जाएं, तब भी वो लोगों का इलाज कर सकता है। दूसरों का इलाज करने की कला उसके माइंड में होती है। उसकी अमीरी, उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने वाली काबिलियत में है। आपने देखा होगा, पानी को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसका आकार ले लेता है। उसी तरह जिन विचारों को आप सोचते हो, महसूस करते हो, आप वैसा ही जीवन अपनी ओर आकर्षित करते हो। असल में धन की चेतना ही धन को जन्म देती है। धन हमारे चेतन मन का एक मानसिक अवस्था है। सच तो यह है कि ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है, जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। बस आपको उसे निकालने का तरीका आना चाहिए। दोस्तों, धन को प्रकट करने का अर्थ धन को आकर्षित करने के लिए विचारों, इरादों और कार्यों का उपयोग करना है। यह आपके भीतर से शुरू होती है। धन को अपने जीवन में लाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है धन के प्रति अपना ध्यान का आकर्षित करना। एक्सप्रेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको आपके जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए अपने विचारों, इरादों
और कार्यों का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो आइए आज हम आपको धन को आकर्षित करने के 7 ऐसे प्रभावी तरीके जानते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में धन आकर्षित करने के लिए लागू कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने और आपको प्रचुरता के साथ धन से जोड़ने की क्षमता है। आप इसके हकदार भी हैं। तो चलिए हम इन नियमों को, इन विधियों को, इन तरीकों को जान लेते हैं। सबसे पहला कार्य है आकर्षण और कंपन के नियम को समझना। दोस्तों, पैसा आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यह आपके साथ मौजूद प्रचुरता और समृद्धि के स्पंदनों को आकर्षित करता है। धन को अपनी ओर आकर्षित करने की कुंजी यह महसूस करना है कि यह आपके पास पहले से ही है। पैसा होने का यह एहसास 100 रुपए जैसी छोटी राशि की हो या हजारों करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि की हो, आपको उसके लिए यह महसूस करना है कि आप इतनी संपत्ति के हकदार हैं। आपके पास इतनी संपत्ति है। आपको उसी तरीके की अपनी सोच, अपने हाव भाव को रखना पड़ेगा। प्रचुरता और समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करते रहना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर ही धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा कार्य है 369 टेक्निक का इस्तेमाल करना। दोस्तों, 369 टेक्निक पर मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है। आप उसे देखकर इस विधि को समझ सकते हैं, लेकिन 369 ब्रह्मांड की वह कुंजी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इस विधि के लिए सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार अपनी मन की इच्छाओं को लिखना होता है, उसे व्यक्त करना होता है। यह बार बार फोकस के साथ अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य की भावना में डूब सकते हैं। हालांकि इस विधि के साथ साथ पैसे के बारे में अपनी मानसिकता को समायोजित करना आवश्यक हो जाता है। अगला कार्य है खर्च के साथ आराम को अपनाना। दोस्तों, कई लोग पैसा खर्च करने के बाद खरीदारी करने के लिए पछतावा या अपराध महसूस करते हैं। असल में यह भावना और अभाव यह महसूस करने से उत्पन्न होती है कि आपके पास धन की कमी है। इसीलिए जब भी आप शॉपिंग करें, कहीं खर्चा करें, तो आप उसके लिए पछतावा या अपराध महसूस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में कहीं न कहीं यह संकेत दे रहे हैं कि आपके पास धन की कमी है। इसे बदलने के लिए पैसे खर्च करें जैसा कि आप आमतौर पर करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को बदलें। कल्पना करें कि आपके पास पैसा है, आभारी रहें और वास्तव में अपनी खरीदारी का आनंद लें। यह एक छोटी सी आदत आपके जीवन में एक भारी बदलाव ला सकती है। धन को आकर्षित करने के लिए अगला कार्य है कि आप अपने आप को प्रचुरता यानी सफिशिएंसी से घेरें। भले ही आपके पास धन की कमी हो, फिर भी अपने आप को ऐसे वातावरण में रखें जहां प्रचुरता पनपती हो। समृद्ध क्षेत्रों का दौरा करें, वहां घूमने जाएं, समृद्ध लोगों से बात करें, उनसे जुड़ें, उनके कार्यों का अनुसरण करें, क्योंकि जैसी भावना आप अपने मन में रखते हैं, जैसे लोगों से आप मिलते हैं, जैसे वातावरण में आप रहते हैं, आप यकीनन वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप अभी असफलता या कमी को महसूस कर रहे हैं, धन की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो यकीनन आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे लोगों से बात करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिनके पास पहले से ही धन है, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ते ही अपने अंदर वह गुण विकसित कर सकते हैं जिससे आप धन को और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगला तरीका है अफर्मेशंस। दोस्तों, इस दुनिया में हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द अपना प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर छोड़ते हैं। वह आपके जीवन को प्रभावित अवश्य ही करते हैं, और अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टि से बदलने के लिए कुछ ऐसे पावरफुल अफर्मेशंस हैं जिनका यदि आप उपयोग बार बार करते हैं, जिन्हें आप बार बार बोलते हैं, तो यकीनन आप अपने अवचेतन मन को अपने उस कार्यों के लिए अपने उस शब्दों के अनुसार परिवर्तित करते हैं, उसे रिप्रोग्राम करते हैं। और जैसे ही आपके अवचेतन में वो बातें घुसती हैं, वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर उसे रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए आप अपनी इच्छा अनुसार आपकी जो ड्रीम्स है, आप जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस का सुबह और शाम बोलना शुरू कर दीजिए। देखिएगा वो आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही लाते हैं। अगला तरीका है शक्ति के साथ विजुअलाइजेशन करना। दोस्तों, विजुअलाइजेशन दुनिया का एक ऐसा चमत्कारी तरीका है जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली टेक्निक है। अपने बैंक खाते में पैसे
बढ़ी हुई सैलरी, अपनी सफलता के बारे में एक जगह बैठे बैठे आंखें बंद करके कल्पना करना, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसी विजुअलाइजेशन में ब्रह्मांड आपको संदेश देता है, वह आपसे जुड़ता है और आपके सफलता के रास्ते दिखाता है। यदि आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको अपनी सफलता के रास्ते विजुअलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से मिल जाते हैं। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह और सोने से पहले का अभ्यास करना। यदि आप ऐसे टाइम पर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी सफलता को परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी सफलता को पा सकते हैं, अपनी सफलता के रास्ते पा सकते हैं। और धन को आकर्षित करने का अगला तरीका है आभार व्यक्त करना। दोस्तों, आभार व्यक्त करना इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, जिससे न सिर्फ आप किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, यकीनन आप इस ब्रह्मांड से भी बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। यदि आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या किसी अन्य धर्म के मानने वाले हैं तो आप अपने ईश्वर, अपनी देवता के प्रति जो मंत्र पढ़ते हैं, अगर आप उसे ध्यान से डिकोड करें तो आप उसमें उनको आभार व्यक्त करते हैं। अपनी इच्छाओं के लिए, अपने इस जीवन के लिए, उनके द्वारा दिए गए सुख समृद्धि के लिए आप उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न दुनिया में हम इसे भूलते चले जा रहे हैं, वरना ये हजारों साल पहले से चली आ रही है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए, उसके कार्यों के लिए, ईश्वर को अपने जीवन के लिए, एक एक क्षण के लिए, एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं तो यकीनन आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। आप इस यूनिवर्स से, उस व्यक्ति से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और यकीनन जब आप किसी भी चीज से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप यदि इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरीके से अवश्य ही बदल सकते हैं। आप न सिर्फ धन बल्कि सफलता, अपनी मनचाही इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने के लिए इन नियमों का अभ्यास अवश्य ही करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपकी सभी मनचाही इच्छाओं को पूरी करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।